झारखंड में शराब घोटाले को लेकर के हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको इस घोटाले की पूरी जानकारी की गणित समझाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल के समय हर दिन बिक्री 1.5 लाख पेटी शराब की थी। हर कार्टन पर आवत 400 रुपए की वसूली और हर महीने होती थी 6 करोड़ की वसूली। बताया आपको कि मई 2022 में छत्तीसगढ़ मॉडल से शराब की बिक्री शुरू की गई थी। हर महीने 6 करोड़ की बिक्री होती थी। मई 2022 में छत्तीसगढ़ मॉडल से शराब की बिक्री शुरू हुई थी। करीब 2 साल तक छत्तीसगढ़ मॉडल से शराब की बिक्री हुई थी। 6 करोड़ हर महीने के हिसाब से 144 करोड़ का घोटाला और साथ ही प्रति होलोग्राम 9 पैसे के हिसाब से 42 करोड़ का होलोग्राम से 4 करोड़ 68 लाख का यहां पर वसूली और साथ ही छत्तीसगढ़ मॉडल से शराब बेच करके सरकार को भारी नुकसान हुआ। बोर्ड मेंबर्स एमपी सिंह ने छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के 7 बार जताई थी आपत्ति। विनय चौबे ने तत्कालीन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को किया था साइडलाइन। विनय चौबे ने शराब नीति को लेकर के सीएम हाउस को भी अंधेरे में रखा था और झारखंड को 2300 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य दिखाया था। सरकार के खाते में पैसे ना जाना, एक सिंडिकेट और साथ ही उन लोगों के जेब में ये पैसे पहुंच रहे थे। श्रवण जलान विनय चौबे के लिए पैसे कलेक्शन किया करता था। श्रवण जलान कांके के 20 करोड़ का आलिशान इसने एक मकान बनाया और साथ ही आपको बताया कि ईडी भी श्रवण जलान के यहां पर रेड कर चुकी है। तो ये पूरा गणित जो है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ। झारखंड शराब घोटाले में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। सरकार को अरबों रुपए का नुकसान, राजस्व को क्षति पहुंची है और इस घोटाले के बारे में हमने आपको इसकी पूरी गणित ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। शराब घोटाले से जुड़ी ये पूरी कहानी, जहां अगर आपको बताते चले तो 6 करोड़ हर महीने के हिसाब से 144 करोड़ का ये घोटाला, प्रति होलोग्राम 9 पैसे के हिसाब से 42 करोड़ का होलोग्राम। बताया आपको कि होलोग्राम में 4 करोड़ 68 लाख की वसूली और साथ ही छत्तीसगढ़ मॉडल से शराब बेच करके सरकार को भारी नुकसान हुआ। बोर्ड मेंबर एमपी सिंह ने भी छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के यहां पर आपत्ति जताई थी। विनय चौबे ने शराब नीति को लेकर के सीएम हाउस को भी यहां तक कि अंधेरे में रखा था। झारखंड सरकार को 2300 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य विनय चौबे ने दिखाया था। सरकार के खाते में पैसे ना जाकर के एक विशेष सिंडिकेट और उन लोगों के जेब में ये पैसे पहुंचते थे। श्रवण जलान विनय चौबे के लिए पैसे कलेक्ट किया करता था और साथ ही श्रवण जलान कांके में 20 करोड़ का आलिशान मकान उसने बनवाया है। ईडी भी श्रवण जलान के यहां पर पहुंच चुकी है और रेड कर चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घोटाले के मास्टरमाइंड की कहानी और शराब घोटाले की ये पूरी स्पष्टीकरण आपको हम वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से समझा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल के समय क्या कुछ हुआ था और कितना राजस्व का नुकसान सरकार को पहुंचा था। तो चलिए अब आपको तत्कालीन उत्पाद आयुक्त विनय चौबे का 3 साल पुराना बयान सुनाते हैं, जब उन्होंने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान शराब से सरकार को मुनाफे का पुलिंदा बांधा था और हंसते हंसते उन्होंने शराब में बड़ा खेल कर डाला। सुनिए क्या कुछ था। मुझे आपसे ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मई महीने में हम लोगों को 188 करोड़ उत्पाद राजस्व की प्राप्ति हुई है और जिसमें से 183 करोड़ जेएसपीसीएल ने राज्य सरकार के खाते में अर्थात ट्रेजरी में जमा भी कर दिया है। इसको यदि हम कंपैरेटिव बात करें तो ये झारखंड बनने के बाद आज तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रहण का आंकड़ा है। आज तक किसी भी महीने में 15 नवंबर 2000 के बाद किसी भी एक महीने में इतना अधिक एक्साइज से रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था। अभी तक का मैक्सिमम रेवेन्यू
था फरवरी 2021 पिछले साल का, जो करीब 166 करोड़ रुपए था। आज हम लोग पहले महीने में इतने सारे लिमिटेशन के बावजूद भी अभी तक का जो रिकॉर्ड था उससे 22 करोड़ अधिक रेवेन्यू सरकार को देने जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।